फाइन। तो काउंटिंग के हवाले से लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि इसको कैसे लेके चलना है, तो उसको मैं ज़रा एक बार फिर रिवाइज करके दूं। पैसेज मिनिमम 3 टाइम्स आपने पढ़ना है लाजमी। और उसके बाद चूज वन लाइन। समटाइम्स इट हैपन्स कि हमें समझ नहीं आ रहा तो इसमें लिखा क्या गया है। तो फिर आप उसको डिवाइड करेंगे, चंक्स में डिवाइड करेंगे। चंक्स मीन्स टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। आप उस पैसेज को जो आपको दिया गया है, यू विल डिवाइड इट इन पार्ट्स। एक एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर एक एक पार्ट को आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर यूं होता है व्हेन वी रीड द होल पैसेज, तो होल पैसेज में इशू ये होता है कि वी आर दैट इज नॉट कम्प्रिहेंडेबल। तो आप क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते छोटे छोटे हिस्सों में, फिर समझने की आप कोशिश करें कि अब इसमें क्या कहा गया है। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें, बस ऑल यू हैव टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैज बीन सेड हेयर। उसके बाद काउंट वर्ड्स इन वन लाइन। अच्छा, काउंटिंग का आपने क्या करना है, काउंटिंग का अक्सर बच्चों में जो मैंने ढूंढा है वो ये है कि वो एक एक वर्ड काउंट कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो आपको पैसेज दिया गया होता है, वो पैसेज जो है उसमें एट द एंड दे समटाइम्स दे राइट के इतने नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर। फॉर इंस्टेंस 200 300 400 वर्ड्स आर देयर। कभी कभी वो बताते हैं और कभी कभी वो नहीं भी बताते। तो काउंटिंग का तरीका ये होता है। फॉर इंस्टेंस यू हैव गॉट अ पैसेज ऑफ 10 लाइन्स। तो आप क्या करेंगे, 10 लाइन्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हर लाइन में आप वर्ड्स काउंट करेंगे। अब जाहिर है वो कंप्यूटराइज लिखा होगा, उसमें ये नहीं है कि एक लाइन में ज्यादा वर्ड्स आ रहे हैं, एक लाइन में कम आ रहे हैं। तो पहली लाइन में आप काउंट करें, 10 लाइन है, 10 वर्ड्स हैं। अगले लाइन में भी आपके पास 10 से 11 आ जाएंगे। इतना ही होता है। कभी वर्ड का साइज बड़ा होता है, कभी छोटा होता है। तो आपने एक दो लाइंस काउंट कर लिया, देन यू गॉट कि अच्छा इसमें तकरीबन इतने वर्ड्स आते हैं। फिर आप क्या करते हैं, दैट नंबर ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लाइंस। सेंटेंसेस नहीं, लाइंस। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट। अब जो पूरा पैसेज, समटाइम्स पैसेजेस बहुत बड़े होते हैं, तो जब आप एक एक वर्ड काउंट करेंगे उसमें काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे उनकी काउंट वर्ड्स इन वन लाइन, लाइक 10 वर्ड्स हो गए, टोटल लाइंस इन द प्रेस से 30 लाइंस हो गई। सो 10 बाई 30 इज इक्वल टू 300। ये इसके काउंटिंग करने का तरीका है। उसके बाद कुछ लाइंस आपके पास ऐसी आती हैं, फॉर इंस्टेंस के हाफ लाइंस होती हैं। जो आपकी हाफ लाइंस होती हैं उनको आपने पूरे लाइन के साथ काउंट नहीं करना। हाफ लाइन को आप मैन्युअली काउंट करेंगे। एक पहली लाइन को आप मैन्युअली काउंट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली पहली लाइन जो होती है उसमें इंडेंटेशन होती है। और उसके बाद जो आपकी हाफ लाइन है वो मैन्युअली काउंट करेंगे। लाइक सपोज 10 लाइंस आपके पास हैं एक पैराग्राफ में, तो जो दूसरे पैराग्राफ में जा रहे हैं 9 लाइन इसमें पूरे होंगे। आखिरी लाइन जो वो उसका कभी कभार आधा आ जाता है, पूरा लाइन नहीं चलता। तो आपने ऊपर वाले इस फॉर्मूले के थ्रू काउंट करने, और जो नीचे वाले आखिरी लाइन है उसको अपने मैन्युअली उसके वर्ड्स काउंट करने हैं, ताकि फिर आपका गैप वहां पे ज्यादा ना आ जाए। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये जो आर्टिकल्स है आ एन द, ये इसको हम एज अ वर्ड लेंगे या नहीं। सो यस, यू विल टेक इट एज अ वर्ड। आ भी आपका एक वर्ड है पूरा, एन भी है, द भी है। उसके बाद कुछ वर्ड्स आते हैं जिस तरह से आपके कंपाउंड वर्ड्स हैं, लाइक मदर इन लॉ। वैसे तो इसके 3 वर्ड्स बनते हैं, मदर एक है, इन दूसरा है, लॉ तीसरा है। लेकिन अगर एज अ कंपाउंड वर्ड वो यूज हुए हैं तो आप इसको एक वर्ड कंसिडर करेंगे। ये मदर इन लॉ विल बी कंसिडर्ड एज वन वर्ड, एक वर्ड से ज्यादा नहीं है। ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। अच्छा, काउंट ईच एंड एवरी वर्ड इन द प्रेस से। अच्छा, एक पैसेज था, पैसेज का तो मैंने बता दिया कि आप नंबर ऑफ वर्ड्स और लाइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक प्रेस से आता है जो आपने बनाया, वहां पे फिर आपने एक एक वर्ड काउंट करना है। क्योंकि आपके 100 वर्ड ही मैक्सिमम हो सकते हैं, 90 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो वहां फिर आप काउंटिंग करेंगे। और मेंशन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स, जितने वर्ड्स का आपने लिखा है
आप वो वर्ड्स वहां पे लिखेंगे। लाइक टोटल वर्ड्स उन्होंने आपको दिए होंगे 300 वर्ड्स फॉर इंस्टेंस, और आप लिखेंगे लाइक प्रेसे कितने वर्ड का है, तो वर्ड्स इन प्रेस से आप लिखेंगे 101, 102 या 100, जितना भी आपका आ रहा है। एक और कुछ प्रेस मैंने चेक किए हुए हैं, इसमें आप देखें बच्चों ने इस तरह से लिखा होता है, वर्ड्स इन पैसेज अप्रोक्सीमेटली 300, वर्ड्स रिक्वायर्ड 100, और वर्ड्स इन प्रेस से 101। अब आप क्या कर रहे हो, आप पेपर चेकर के लिए आपके जहन में आसानी बना रहे हो कि देखिए आपने मुझे 300 वर्ड्स दिए थे, और 300 का 1/3 जो पार्ट आता है वो 100 वर्ड्स आता है। तो आपने ये भी मेंशन कर लिया कि 100 वर्ड्स आता है। उसके बाद जब आप अपना प्रेसे के वर्ड्स वहां मेंशन कर रहे हो, तो वो आपने 101 लिखे हैं। तो यहाँ पे आप उनको अपनी गलती बिल्कुल प्लेट में रख के दे रहे हो। अच्छा, ये हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की कि नहीं की इसकी? यस, रिकॉर्डिंग चल रही। थैंक यू। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी है, वर्ड्स रिक्वायर्ड वाला वहां पे नहीं लिखना। आई रिपीट, आप लिखेंगे वर्ड्स इन पैसेज 300, वर्ड्स इन प्रेसे 101। ये जो ह्यूमन एरर का मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इंसान से गलती हो सकती है या वर्ड्स दो चार पांच ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनको फिक्स बता दिया कि इतने रिक्वायर्ड है और मैंने इतने लिखे हैं, तो ये अपनी गलती बिल्कुल क्लियरली तस्लीम करना होता है। ये आपने नहीं करना। सलमान, ये पॉइंट अभी जो मैंने बताया काइंडली मुझे अभी बताएं दोबारा से। सर ये प्रेसी का। जी जी, ये वर्ड मेंशन करने का। सर आपने बताया है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें एक पैसेज 300 वर्ड्स का मिला हुआ है, हम्म। लेट सपोज सर हम 100 वर्ड्स का करते हैं, तो उसको उसमें हम उन्हें 30, मैक्सिमम 30 या 33 से ऊपर हमने एक्सीड नहीं करने हैं अपने अपने वर्ड्स। हम्म। और ये जो आपने लिखा हुआ है वर्ड्स इन प्रेसी, फॉर एग्जांपल 101 वर्ड्स, और हमने सिर्फ इसको मेंशन करना है और अप्रोक्सीमेटली वाला मैसेज करना है, अपने हमने नहीं करने कि हमने कितने हमने वहाँ पे लिखे वर्ड्स। इसमें आपने ये नहीं बताना कि रिक्वायर्ड कितने हैं। जी सर। रिक्वायर्ड कितने ये नहीं बताना। जो आपने लिखे हैं वो आप आखिर में मेंशन करेंगे जी। कि इतने वर्ड जो आपके पास रिक्वायर्ड है। यस सर। उसके बाद है ये जो पर्सन है, ये आई वी आर यू योर, ये आपने यूज नहीं करने, हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब जब ये यूज नहीं करने फिर आपने क्या करना है? आपने लिखना है द ऑथर, द राइटर सेज दिस। सेज अगर प्रेजेंट में है सेज, अगर पास्ट में सेड, ये आपने लिखना है। फिर द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, द ऑथर स्टेट्स, according to the author, the author feels that, as per the author believes। इस तरह की चीजें आप लिखेंगे। अगर आपने उसको ज़ाहिर डायरेक्ट स्पीच में होगा, ऑथर ने कुछ कहा है, आप उसको अब अपने अल्फाज में बता रहे हो, तो अब आपने इनडायरेक्ट स्पीच यूज करनी है। और इसके लिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाजमी आने चाहिए। जो मेरे ग्रामर की क्लास के जो बच्चे हैं, वहाँ हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं। सो लेकिन उससे पहले टेंसेस वगैरह मैं कवर कराऊंगा, लेकिन आपको सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आने ही चाहिए। जी फरिश्ता। सर ये ऑथर के बजाय हम पैसेज को मेंशन कर सकते हैं लाइक कि द हाँ। अबव लाइंस इन द पैसेज, क्या इस तरह हम यूज कर सकते हैं? नहीं, इसमें ये होता है कि ऐसे भी आप कर सकते हैं, सर्टन सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि वहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज हुआ होता है। अच्छा, उत्तर ठीक है का सर। आता है कि आई बिलीव, तो जब आई बिलीव आता है फिर आप पैसेज को रेफर नहीं कर सकते, फिर आप कहेंगे द ऑथर बिलीव्स। ठीक है। उसके जी अलावा सर। उसके अलावा अगली स्लाइड पे मैं थोड़ी राइटिंग करूंगा। लेट मी। अच्छा। हम्म, अच्छा, अब एक और चीज हमारे पास आती है। ये चीजें जिसकी आपने केयर करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हमारे पास, दैट इज द टाइटल। आपसे पूछा जाता है टाइटल का
कि टाइटल जो है उसका आपने डिजाइन करना है, एक टाइटल भी दें, प्रेसे भी लिखिए और टाइटल भी दें। तो टाइटल का हम क्या करेंगे? टाइटल ऑफ प्रेसे। टाइटल में आप क्या करेंगे? अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, वो आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि टाइटल अक्सर बच्चे जो हैं वो पता नहीं क्या सोच कर दे रहे होते हैं। तो उस पे हम थोड़ा सा देखेंगे। एक की वर्ड हमने डिस्कस किया था कल, आई बिलीव वो आपको क्लियर होगा। कीवर्ड मस्ट बी पार्ट ऑफ द टाइटल। जिस चीज के बारे में आपको पैसेज दिया गया है और आप प्रेसे को टाइटल दे रहे हैं, तो उसका कीवर्ड जो है वो लाजमी होना चाहिए। और ये होना चाहिए कहाँ पे? ऑन टॉप और सेंटर ऑफ द लाइन। CENTER, सेंटर ऑफ द लाइन। आप बिल्कुल उसको टॉप पे लिखेंगे। अपने प्रेसे लिखा, प्रेसे के ऊपर अपने स्टार्ट में आप नॉर्मली टाइटल हम नहीं देते। वंस वी आर डन विद द प्रेसे, उसको समझ के उसी के अकॉर्डिंगली जाके फिर हम टाइटल देते हैं। बिल्कुल आप उसके बीच में टाइटल लिखेंगे। उसके बाद इट कैन नॉट बी अ प्रोवर्ब और कोटेशन। कुछ बच्चे जब उसको पढ़ते हैं तो उनके जहन में एक प्रोवर्ब आ जाती है उससे रिलेटेड, तो फिर वो प्रोवर्ब ऐड कर लेते हैं, और ये गलती स्टार्ट में मैं भी कर रहा था। तो ये भी आपने नहीं करना, उसके साथ बिल्कुल भी प्रोवर्ब और कोटेशन जो है वो नहीं लिखने। और जो इसकी लेंथ जो आती है, लेंथ आप कितनी दे सकते हैं टाइटल की? 3 to 6 वर्ड्स। 3 से 6 वर्ड्स के बीच इसका टाइटल होना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत लंबा टाइटल दे देते हैं, पूरी एक लाइन बन जाती है। वो आपने नहीं देनी। और इट शैल बी, शुड बी फ्रेज। एक फ्रेज होना चाहिए। लाइक होना क्या नहीं चाहिए? नो वन वर्ड टाइटल। कभी कभी हम एक लफ्ज, हमने टाइटल को इतना प्रिसाइज कर लिया होता है, हम एक वर्ड जो है वो दे देते हैं। अक्सर ये 3 to 6, 5 to 7, बस ये इतना ही, मतलब इट्स गुड। 7 पे बहुत लंबा हो जाता है, ये लंबा हो जाता है, हमने इसको नहीं करना। अच्छा, नंबर, नो वन वर्ड टाइटल, एक लफ्ज का टाइटल नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आपको कोई पैसेज दिया गया होता है दैट यू फील कि इट्स अबाउट डेमोक्रेसी, और आप एक वर्ड डेमोक्रेसी लिख लेते हो, तो आपने एक वर्ड डेमोक्रेसी नहीं लिखना। तो या तो डेमोक्रेसी के प्रोज एंड कॉन्स उसमें होंगे, या चैलेंजेस होंगे डेमोक्रेसी के, तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली उसको मेंशन करना है। सिर्फ डेमोक्रेसी वहां पे नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं होता कि अब इसमें क्या है, मतलब हमारे पास। और लिखना किस चीज से है? विद अ मार्कर या पॉइंटर, यानी जिस पेन से आप लिख रहे हैं पूरा प्रेस से, उससे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हाईलाइटेड, और नॉर्मली ये आपके ब्लैक और ब्लू में आते हैं। ये आपने यूज करनी, ये बड़ी माइन्यूट सी चीजें अक्सर टीचर ये नहीं पढ़ाते, लेकिन क्योंकि मैं बच्चों के बीच ही रहता हूँ बहुत ज्यादा, तो मुझे उनका पता होता है। वो इस चीज को बड़ा इजी ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल लाइक, जैसे सिक्स ग्रेडर के लिए आपने प्रेसे लिखना होता है, इसीलिए मैं सिक्स ग्रेडर को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब छठी जमात का बच्चा हो, वो मुझसे कैसे समझेगा। हम नो वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे हमारे पास क्या आता है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ
टाइटल, एक ही टाइटल है और उसके इतने सारे ड्रामे हैं। वो कहते हैं एक ही दिल है कितने मरतबा जीतोगे। सो सिर्फ टाइटल ही तो देना है, तो उसके इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। और नो इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास आप नहीं देंगे वहां पे बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपको जरूरत पड़ी पंक्चुएशन लगाने की, पंक्चुएशन इज अलाउड इन द मिडल। बीच में अगर कोई कॉमा वगैरह आपको रिक्वायर्ड हुआ तो आप लगाएंगे। एक और चीज, नो नो अंडरलाइनिंग, इसको अंडरलाइन आपने नहीं करना। और आई एम श्योर आप में से 90% बच्चे जो हैं उसको अंडरलाइन कर रहे थे। ठीक है। एक और गलती जो बच्चे करते हैं, ये तो उसकी रेटिंग आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। हम क्या करते हैं, हम इसको फुली कैपिटलाइज कर देते हैं, पूरा जितना भी हमारा टाइटल है। सो नो टोटल कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन जो है वो ज़्यादा, लाइक पूरा जो टाइटल है वो उसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना। और अगले स्लाइड पे मैं जाऊंगा क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ छोटा हो रहा है। हम्म एक बच्चे आपको ज़रा मैं दिखाऊं, अक्सर बच्चे कुछ ऐसे भी कर लेते हैं। टाइटल, अच्छा वो जब टाइटल दे रहे हो तो इस तरह टाइटल की हेडिंग दे देते हैं। उसके बाद जैसे एस्पेक्ट्स ऑफ जो भी है कल्चर आप लिख लो। तो ये जो टाइटल है ये पार्ट, ये आपने नहीं देना, ये आपने नहीं देना। आप सिंपली एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर ही ये लिखेंगे। और टाइटल के हवाले से एक फाइनल पॉइंट है, डू नॉट बी आ philosopher in मेकिंग अ टाइटल। फिलोसफर आपने नहीं बनना, सिंपल सा टाइटल देना है, सिंपल वर्ड्स में देना है, मुश्किल की तरफ नहीं जाना। क्योंकि उसमें आपने उनको शो कराना है कि जो आपका पेपर चेकर है वो छठी जमात का बच्चा है, तो उसकी आसानी के लिए आप कितना कर सकते हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, बाबर साहब पूछ रहे हैं कि एस्से के टाइटल में तो अंडरलाइन करते हैं। बाबर साहब, ऐसा है कि एस्से का टाइटल तो उन्होंने हमें दिया हुआ होता है ऑलरेडी, और उसमें लाइक यू हैव दिस प्रिविलेज, आप करें या ना करें, क्योंकि वो उन्होंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये टाइटल जो ये आपने खुद क्रिएट करना है, तो वहां पे उनको फिर आपसे ये चीज नहीं चाहिए। यहां तक अगर कोई सवाल तो प्लीज मुझसे पूछें। एनीथिंग यू लाइक टू एड? सर ये अक्सा ने जो कहा था कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ये ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इसका काइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, वेयर इज 5 to 7? ओके सर, मस्ट बी इन फ्रेज फॉर्म, नो वर्ब, सब्जेक्ट एंड। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा हुआ है दैट इज कि जब आप पूरा एक सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आते हैं, यानी प्रेडिकेट में आपके पास वर्ब और ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें आ रही, तो प्रॉपर सेंटेंस हो गया। तो आप अगर प्रॉपर सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपका वो काफी लंबा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको मैंने वर्ड लिमिट जो दी है, वो मैंने आपको कोई 3 to 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, और वहां मैंने मेंशन किया था इट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेज। तो आपने फिर इन चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है। अब अगर आपको मैं एक छोटा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ लिख के दूं, तो आप कर लेंगे इंशाल्लाह? आई बिलीव कर लेंगे। सिंपल सा। सर मुझे आपसे सर एक क्वेश्चन पूछनी थी सर, हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं मैसेज में या नहीं कर सकते? जी जी, हम कर सकते हैं। उसके वो फ्लो बनाने के लिए वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। यस
सर अगर फिर हमारी जो मतलब वर्ड्स है वो कंप्लीट हो गए तो सर ट्रांजिशनल डिवाइसेस की वजह से अगर वर्ड्स ज्यादा हो गए तो फिर मसला नहीं होगा? नहीं तो वर्ड्स तो ज़्यादा नहीं करने ना। आप अगर ट्रांसलेशन यस डिवाइसेस सर। यूज़ कर रही हैं, वो तो लाजमी है वहाँ पे, वो कोहेरेंस वगैरह कोहेजन वगैरह लाने के लिए तो आप यूज़ कर रही हैं। तो आप उसको मैनेज करेंगी बीच में कि कहीं आपके वर्ड एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं। शायद हमारी बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे ना हो कि हमें डिवाइसेस यूज़ करनी है, इस चीज़ पे ज़्यादा है कि हमारा मैसेज क्लियर होना चाहिए। और अगर आप प्रेसे बना रहे हैं और उसमें फ्लो नहीं आ रहा, दैट इज नॉट अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। तो वो भी जाहिर ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो उसमें फ्लो लाने के लिए यू शैल गो फॉर द ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ठीक है। ओके सर। अच्छा एक बल्कि मैं छोटा सा एक लिख देता हूँ। वी हैव टाइम। बाकी इसमें सच इंशाल्लाह नहीं है कुछ। मैं छोटे से दो तीन लाइंस लिख देता हूँ, आपने क्या करना है, उनका आपने प्रेस से बना के मुझे देना है। फाइन। सो देयर वर dogs, cats, hens, ducks, geese, sparrows, and pigs barking, squealing, chirping, crowing, quaking, and growling. इसको आप देखिए, इसको एक बार मैं पढ़ लूं। There were dogs, cats, hens, ducks, geese, sparrows, and pigs barking, squealing, chirping, crowing, quacking, and growling all over the farm yard. अब आप इसको जरा प्रिसाइज करके दें मुझे। अक्सा, ये जो आप कैपिटलाइजेशन का पूछ रही हैं, मुझे बता रही हैं कि पूछ रही हैं। अगर आप इस टाइपिंग की बात करें तो जो स्लाइड्स जो स्लाइड में यूज कर रहा हूँ, उसमें सारी चीजें कैपिटलाइज आ रही हैं। नहीं नहीं, इसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे ना। वो जो जनरल रूल्स है उस पे वही अप्लाई होते हैं। इसको आप जरा समझिए, ये जो डेढ़ लाइन मैंने लिखी है, इसको हम प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। सनम और अक्सा, आपके वाले में कोई एक चीज मिसिंग है, वो उसके बारे में थोड़ा सोचें, क्या मिसिंग हो सकता है। जरा बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड करें, तब आई रिस्पॉन्ड। लेकिन टू अ ग्रेट एक्सटेंट दे हैव डन गुड वन। फरिश्ता, ये जो आपने इतना भारी वर्ड यूज किए, वोकलाइजेशन, ये छठी जमात के बच्चे को नहीं आ रहा जोए। आसान लिखना था, आसान।
There were the vocalization of the domestic animals and birds all over the farmyard. बहुत बड़ा हो गया फरिश्ता ये। सारे बच्चे एक चीज मिस कर रहे हैं। अब आप देखिए हमारे पास क्या क्या है। डॉग्स हैं, कैट्स हैं, हेन्स हैं, डक्स हैं, गीज हैं, स्पैरोज हैं एंड पिग्स हैं। ये एनिमल्स भी हैं इसमें और बर्ड्स भी हैं। आप लोग बर्ड्स को स्किप कर रहे हैं। अब स्पैरो तो हमारा एनिमल नहीं है, स्पैरो हमारा बर्ड है। समझ आया? क्योंकि आई एम श्योर ये जो आपने जो लिखा आपने 3 मरतबा ये नहीं पढ़ा। अगर आप 3 मरतबा पढ़ते इसको, आपको यहाँ बर्ड्स भी नजर आती। क्योंकि आपने डॉग्स पढ़ा, अच्छा ये तो एनिमल है, कैट भी ठीक है, बस फिर आप पढ़ते रहे। द यार्ड वॉज फुल ऑफ नॉइजी एनिमल्स एंड बर्ड्स। मैं आपने इस बर्ड्स का फरिश्ता ने मेंशन किया था, लेकिन वो जो वोकलाइजेशन वाला है उसको वैसे देख के मैं घबरा गया। देयर वर मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स मेकिंग। सर तो जी फरिश्ता। सर तो बहुत सारे जानवरों और परिंदों की जब मुख्तलिफ आवाज़ें होती है उनके लिए तो एक स्पेसिफिक वॉइस वर्ड यूज़ होता है, मैंने वो यूज़ किया। जो ये वर्ड आपका मुश्किल है। जो सबसे प्यारा जो स्टार्ट अच्छा में अच्छा। बनाया था, एक अक्सा थी और सनम का स्टार्ट में, ये जो पहले दो थे। द फार्म यार्ड वॉज फिल्ड विद एनिमल्स मेकिंग वेरियस नॉइजेस। देर वर मेनी एनिमल्स मेकिंग वॉइसेस इन द फार्म। सनम का जो है इसमें आप देखिए, देर वर मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स मेकिंग वॉइसेस इन द फार्म्स। इसमें आप बर्ड्स को ऐड कर लो, समझ आ जाता है क्योंकि आवाजें आ रही हैं। और उसके बाद एनिमल्स फिल्ड द यार्ड मेकिंग लाउड साउंड्स। एनिमल्स एंड बर्ड्स फिल द यार्ड मेकिंग लाउड साउंड्स। सर अच्छा जी। सर मैंने सेकंड ट्राई भी किया है, वो चेक करें। अच्छा सेकेंड ट्राई में है आपका दूसरा बर्ड भी एनिमल्स है नहीं। अच्छा उनकी फैमिली जो है वो अलग हो सकती है। आपका परिंदा जो है वो कुत्ते के खानदान से नहीं होता। और एक स्पैरो जो आपका है, गीज जो है वो बिल्ली के साथ नहीं आती। उनकी फैमिली जो है वो अलग है। राइट। अच्छा फरिश्ता का कहाँ है सेकंड? सर मैंने मेंशन किया है। फरिश्ता आपका सेकंड वाला कहाँ है अभी? There were many animals in the farm making different sounds। मलिहा का भी सही है, लेकिन उसमें आगे परिंदा जो है वो होना चाहिए। There were animals and birds making voices in the farms। तो birds भी यूज किया है। रुबीना आपका मैं देखता हूँ। वेयर इज रुबीनाज वन? There were अच्छा okay। There were many animals and birds making। अच्छा आपकी ये दो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसमें रुबीना। ये नॉइस, पता नहीं क्या नॉइसिंग आप लिखना चाह रही थी। फार्म यार्ड का आपने फॉर्म लिखा था FORM, तो ये FARM आता है। बाकी आपके वाले में परिंदे जो थे लाइक राइट। अच्छा नेट स्लो है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अल्लाह आपको सब्र दे। और देर वर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स मेकिंग नॉइजेस। अच्छा ये देखो जो बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। डॉग्स, cats, hens, ducks, geese, sparrows, and pigs। There were domestic animals। अगर आप ये डोमेस्टिक हटा दो भी फरिश्ता सही हो जाएगा। There were animals and सर birds। ये सर सनम। तो फिर एनिमल्स में फिर सब आ जाएंगे ना। तो मैं इधर मेंशन करूंगी कि सारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, वो एनिमल्स है वो हाँ जो जंगल में रहते हैं उनकी और ये इसकी भी सही है, कैटेगरी तो अलग है ना। ये भी सही है। इट्स गुड, यू आर राइट। डोमेस्टिक से और क्लियर हो जाता है कि ये लाइक कौन से एनिमल्स हैं। और ये तकरीबन सारे डोमेस्टिक से एक्सक्लूडिंग दिस पिग। वो हम तो नहीं पाल रहे हैं घरों में, लेकिन चलो अंग्रेज तो पाल रहे होंगे। और गीज
आर swans and swans are geese, ducks, पर आपका ये पॉइंट सही है। अच्छा, सनम ने लिखा है देयर वर एनिमल्स एंड बर्ड्स मेड वॉइसेस। सनम जो है आप ये टेंसेस में मिस्टेक कर रही हो। कल परसों में हम, कल तो सैटरडे हमारी क्लास नहीं होगी, मंडे को हम ये टेंसेस को पढ़ेंगे, आपने लाजमी ज्वाइन करना है। द फार्म वाज फिल्ड विद द साउंड्स ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स। नहीं, अक्सर क्रिएचर्स आप नहीं लिख सकती। क्रिएचर्स में इंसान भी क्रिएचर है, और इंसान की आवाज़ें यहाँ पे नहीं है। सो यू आर सपोज टू मेंशन द एनिमल्स एंड बर्ड्स, और क्रिएचर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक हो गया। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? एक और भी हम कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा वाला। वेयर इज इट? ठीक है। द बर्ड्स एनिमल्स इन द फार्म वर मेकिंग नॉइस। ठीक है, और बर्ड्स एनिमल्स का ही जिक्र होगा, तो इस क्रिएचर में तो आप भी आ रही ना। अच्छा, एक और पैराग्राफ में लिख के दूं, अगर आपका मूड है तो। उसमें सर आप, जी जी लिख के थे, एक और जी क्वेश्चन अच्छा करना सर। था। जी मंजूर जान। जी सर, इसके अलावा सर यहाँ पे जी सर, इसके अलावा सर यहाँ पे मेरा चैट ये काम नहीं कर रहा है सर। यहाँ पे मैं मैसेज या टाइप नहीं कर सकता सर। यहाँ पे कुछ कुछ ये नेट का प्रॉब्लम है। तो सर मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है सर, एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स वर नॉइजिंग इन यार्ड। नहीं मंजूर, ये गलत होगा, क्योंकि अच्छा सर। आपने एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड, जी सर, जी सर, जी सर, मैंने कल लिखा है सर, ये डॉग्स एंड ये बर्ड्स, डॉग्स एंड बर्ड्स वर नॉइजिंग इन यार्ड। नहीं, इसमें आपने डॉग्स और बर्ड्स लिख लिए, तो और भी तो जानवर थे, आप डॉग्स के बजाय एनिमल्स लिखेंगे, एनिमल्स एंड बर्ड्स। अच्छा सर। जी। फरिश्ता, आप क्या कह रही थी? एनिमल्स एंड बर्ड्स। सर ये हमने लिखा था नॉइसेस और अली मोहम्मद खान ने लिखा है नॉइस, तो क्या दोनों यूज हो सकते हैं? वहाँ पे प्लूरल नहीं था। अच्छा, अली मोहम्मद खान, द बर्ड्स इन द फार्म वर मेकिंग नॉइस। अच्छा, ये जो नॉइजेज वर्ड है, अली मोहम्मद आपके लिए बता रहा हूँ, नॉइजेज शायद ही आपने कभी सुना हो। नॉइजेज वर्ड एग्जिस्ट करता है, एंड इट इज लाइक करेक्ट वर्ड। तो नॉइजेज आ सकता है, नॉइज यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसमें ऐसे जैसे कि आपने बताया प्रोवर्ब यूज नहीं कर सकते टाइटल में, एक ऐसा पैराग्राफ जिसका टाइटल नॉलेज इज पावर बन रहा हो, तो उसे सिंपल में क्या टाइटल दे सकते हैं? जिसका टाइटल नॉलेज इज पावर बन रहा हो, इसमें लाइक वी कैन थिंक ऑफ इट, जो हमारी मैम ने पढ़ा है तो उन्होंने कहा ये नहीं करना यूज, तो हम इसको किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। लाइक अगर हम इसी नॉलेज इज पावर को आगे पीछे कर लें, या द पावर ऑफ नॉलेज आप लिख सकते हैं इस तरह से कुछ, या द एडवांटेजेस ऑफ नॉलेज, या इस तरह का हम कुछ और भी लिख सकते हैं। आज के लिए पैराग्राफ काफ़ी है। सर एक और भी करवाएं, लाइंस दें प्लीज। अच्छा, ऐसे करते हैं, वी हैव टाइम, डू वी हैव? यस वी डू। तो एक मैं लिख देता हूँ, बाकी घर के लिए भी आपको काम मैं दे दूंगा। नॉलेज गिव्स स्ट्रेंथ, सही है इस तरह से। एक बेसिक सा आसान सा पैराग्राफ मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करें, और जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ पढ़ते जाए, ताकि आपको 3 मरतबा पढ़ने की जरूरत ज़्यादा ना पड़े। और ये मैं बिल्कुल जनरल सा सिंपल सा पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसमें करना क्या है। वो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स इसमें मैं फिलहाल नहीं दे रहा। लेट मी राइट। Trees are one of the greatest blessings of nature. They give us oxygen to breathe,
and make the air fresh and clean. Please provide. इसके आप साथ साथ वर्ड्स काउंट करते जाएं. Us with fruits, wood, shade, birds and animals live in trees. And depend on them. Please also help in preventing floods and soil erosion. Without trees, life would become very difficult. Therefore, we should plant trees and protect them for a better and healthier future. अब ये आपका एक पैराग्राफ है. इसमें अगर आपने वर्ड्स काउंट का मैंने का आपको तरीका बताया था कि यू विल काउंट द वर्ड्स इन फर्स्ट लाइन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. अब ये लाइन पूरी आई तो 17 है, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, और इन दोनों में एक एक वर्ड जो है आपका कम आ रहा है. तो 17/3 कितना आएगा, देन 8. मैं जरा कैलकुलेटर यूज करूँ, आई एम वेरी गुड एट मैथ्स एज वेल. सो 17/3 51 हो गए, प्लस इसमें से एक वर्ड निकाल दो, ये हो जाएगा 16 दूसरे लाइन में, और प्लस अगले से भी निकाल दो 16. तो 83 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन. लेकिन हम इसको फिर भी काउंट करेंगे. आपने कैलकुलेशन की कि ये कितने वर्ड्स हमारे बन रहे हैं. अब आपने इसका प्रेस से बनाना है, और कल कोई बच्चा राइटिंग क्लियर नजर नहीं आ रही. बाकी बच्चों को भी ये इशू है, नजर नहीं आ रही क्या? बाकियों को राइटिंग आ रही है? रुबीना बच्चे, आपका इंटरनेट का इशू होगा, अदरवाइज ये नजर तो आ जानी चाहिए. अच्छा, इसका प्रेस से आप बनाए. और इसमें एक चीज, कल एक बच्चा शायद अली मोहम्मद था, एंड ही वाज आस्किंग कि हमें जो की वर्ड है उसका कैसे पता चलेगा. तो अब यहाँ पे आप देखिए, ट्री, हर जगह आपको ट्री ट्री नजर आएगा. एज सच कि आप एक उनके वर्ड बोरो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि इसका की वर्ड जो है वो ट्री, तो आप ट्री बार बार यूज कर सकते हैं. तो देखिए, ये सलमान ने शायद काउंट की 79, और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 83 वर्ड्स आर देयर.
अगर आपको कैमरा दिखा सके, यस, 83 वर्ड्स आर देयर, तो इतना ही डिफरेंस इसमें आ रहा है। अब जब आपके टोटल लाइक 79 वर्ड्स हैं, कितने हुए सलमान के? 79। 79 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके बनने चाहिए 26 वर्ड्स। और मलिक साहब, आपने बनाए हैं 39। तो आप क्या कर सकते हैं, 26 प्लस 5, आप 31 वर्ड्स तक जा सकते हैं, 39 पे आप नहीं जाएंगे। इसको रिड्यूस करें। मैक्सिमम लाइक आपके वर्ड 26 होने चाहिए मैक्सिमम, अगर आप जा रहे हैं तो आप 31 तक जा सकते हैं, और मिनिमम आप आ सकते हैं 21 तक। और वहां पे जो आपके वर्ड्स आ रहे हैं वो भी साथ में मेंशन कीजिए कि आपके कितने वर्ड्स का इससे बना है। जी मलिक हसन, कल हमारी इस पे बात हुई थी। +5 -5 आप रख सकते हो, क्योंकि अगर आपका लिमिट आ रहा है फॉर इंस्टेंस 30 वर्ड्स है, तो ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका पॉइंट 30 वर्ड्स में क्लियर हो जाए। आप आगे पीछे 5 वर्ड का मार्जिन आप रख सकते हो। अच्छा, अब जरा मैं पढ़ना शुरू करूँ। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, फूड, वुड एंड शेल्टर एंड हेल्प keep the environment clean. They also prevent floods and soil erosion. We should plant and protect our more trees for a healthy future. Key role in environment by providing oxygen, food and shelter for animals, bird. Also, bird कहाँ से आ गया? So prevent soil erosion. So we should save trees. Trees are vital for human survival because they purify air, provide food and resources, maintain ecological balance, prevent soil erosion, and support all life on earth. ये जो आपने एक वर्ड यूज किया है, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अक्सर ये इकोलॉजिकल बैलेंस थोड़ा सा मुश्किल वर्ड नहीं है? अगर आपकी जगह में होता, एक बाकी बच्चे पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। खैर, दे आर वर्किंग ऑन इट। मैं एक लिख लेता हूँ, छोटी सी समरी। और बच्चा अपना अपना करता रहे प्लीज। ट्रीज आर वेरी important for life. They give us oxygen, food, and shelter कर लो।
अच्छा, बाकी मैं पढ़ रहा हूँ वन बाय वन। प्लीज टाइटल दे, जिस तरह से सलमान ने टाइटल दिया हुआ है। अच्छा, freezes are vital for human survival because they purify air, provide food, ecological balance, prevent, ठीक है, ये तो मैंने पढ़ लिया था। Blessing of nature, they provide us oxygen, food, shelter, moreover tree, clean the air, stop floods and soil loss. We should grow and save them. सलमान बड़ा प्यारा लिखा है, शाबाश। Trees are the greatest source of nature as it provides फरिश्ता। सेकेंड लाइन में, so as it provides ट्रीज है, तो यहाँ पे आप फिर प्रोवाइड लिखेंगी, प्रोवाइड्स नहीं। एज इट प्रोवाइड फूड शेल्टर, क्योंकि वहाँ प्लूरल है। फूड शेल्टर शेड एंड क्लीन एयर। उसके बाद ये पंक्चुएशन की आप केयर करें। फर्दर मोर से पहले आप सेमी कॉलन लगाएंगी, और फर्दर मोर के बाद कॉमा लगाएंगी। प्रिवेंटिंग फ्लड्स एंड इरोजन, किस चीज का इरोजन? आपने सॉइल मेंशन करना है वहां पे, सॉइल इरोजन, फिर फुल सर स्टॉप। तो जी। सर तो इरोजन तो बेसिकली मतलब सही बात है ना, एक पता चल रहा है कि सॉइल की इरोजन की बात हो रही है। ये इरोजन सॉइल के अलावा किसी और चीज की हो सकती है वैसे? हाँ, लोहे की भी होती है। हाँ, तो अब हो सकता है मैं लोहे का समझ जाऊं। ओ, हम्म। ठीक है सर। आपने एग्जामिनर को ये समझ, पेपर चेकर को ये समझना है कि इसको कुछ भी नहीं पता। स्पेशली इस चीज की आप केयर करें, जो आप सेंटेंस बना रहे हैं आप सब। जब आपको वर्ड्स दिए जाते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, तो आपका सेंटेंस इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, आपके पास वर्ड है बियर, BEAR। अब आपको बियर दिया गया, अब आपको नहीं पता कि ये कौन सा बियर है। ये रीच वाला बियर है, ये बर्दाश्त करने वाला बियर है, या इसके अलावा कुछ और है। तो आप सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि इनको पता चले कि ये अगर रीच वाला बियर है, तो फिर आप लिखेंगे सेंटेंस इस टाइप का बनाएंगे कि एक जानवर है, और वो उसका खाना ये है, वो घास खाता है, वो गोश्त खाता है, वो होता कहाँ पे। इट शैल बी एक्सप्लेनेटरी। अब इरोजन में पेपर चेकर को मुश्किल आ रही है कि किस चीज़ की इरोजन जो है वो रुक रहा है, और फिर आपने इसको प्रॉपरली पंक्चुएट नहीं किया। इरोजन के बाद फुल स्टॉप लगा के, इन कंक्लूजन के बाद कॉमा लगा के, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद इरफान ने लिखा है ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस वाला जो है, ये लिखा है हमने कुछ इससे पिछली स्लाइड पे, मैं देखूं जरा कहाँ गया ये। trees are one of the greatest blessings of nature, they give us oxygen to breathe and make। अच्छा इरफान, ये जो फोटोसिंथेसिस आपने लिखा है, चलो इसका प्रोसेस तो वहां पे है, लेकिन ये मुश्किल हो गया है। वहां आसान लिखा गया है कि वो हमें ऑक्सीजन देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो सीन है, आपने एक वर्ड उसकी जगह यूज किया हुआ है, इसको शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन ये लफ्ज जो है ये मुश्किल, क्योंकि जो पैराग्राफ में दिए वो बहुत ज्यादा आसान पैराग्राफ है। ट्री, इट प्रोवाइड्स, ये जो आपने ट्री लिखा है ये शायद ज्यादा सही नहीं है, लेकिन जो आप लिखना चाह रहे हैं उसका मुझे आइडिया हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स टू एनिमल्स एंड आल्सो मेक्स द एनवायरनमेंट फ्रेश। ट्री आल्सो प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर्स एंड प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन। ठीक है, ट्री इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ नेचर। टाइटल हो गया सर, वो गलत हुआ। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन रह गया बच्चा जिसने नहीं भेजा? वेयर आर यू गाइस? अच्छा, अमानुल्लाह आपका नहीं आया, शब्बीर का नहीं आया, बाबर, मलिहा जो तुम्हारा नहीं है, मंजूर का तो चलो पेट का इशू है, समर का नहीं है, सनम का भी नहीं है। इफ यू गाइस आर ऑन इट तो मुझे बताएं, सो दैट वी कुड वेट। अच्छा, ट्रीज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन एंड बर्ड्स, इट गिव्स ऑक्सीजन, क्लीन एनवायरनमेंट, फूड, शेड एंड शेल्टर। शेड की स्पेलिंग सही नहीं है। इट प्रिवेंट्स फॉर्म नेचुरल डिजास्टर,
नहीं सनम क्या है इसमें? वी शुड प्लांट एंड प्रोटेक्ट देम, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, इसका क्या मतलब है? डिजास्टर की स्पेलिंग भी सही नहीं है। सर नेचुरल डिजास्टर जैसा फ्लड्स है, हमारे पास सुनामी है, तो सर ये नेचुरल डिजास्टर। सनम जो आवाज नहीं आ रही, शबीर आपका मैं ऊपर देखता हूँ। सर अभी आ रही आवाज मेरी? जी जी। सर मैं ये कह रही हूँ कि नेचुरल डिजास्टर लाइक सर फ्लड है, सुनामी है, तो सर हाँ वो वो तो डिजास्टर नेचुरल हैपन डिजास्टर, आपने बीच में फॉर्म लिखा है, FORM। सर वो बाय मिस्टेक ही हुआ होगा। अच्छा, बस वो मुझे रेक्टिफाई करना। ट्रीज, शबीर ने लिखा ट्रीज प्लेज की रोल इन एनवायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल बर्ड, also prevent soil erosion, so we should save trees। शबीर ने बड़ा प्यारा लिखा है, गुड वन शबीर, शाबाश। अच्छा, आर वी वेटिंग फॉर समवन, कोई ऐसा बच्चा है जो लेकर आया, अभी तक चेक नहीं किया हमने। सर मैंने एडिट किया, चेक करे, मैंने वो पंक्चुएशंस लगाई है। अच्छा, आपका फरिश्ता, ट्रीज एंड क्लीन है। अच्छा, एक पंक्चुएशन आपने शायद वो मेरी पंक्चुएशन वाली क्लासेस नहीं ली हैं, उसमें एंड, एंड से पहले आपने कॉमा लगाना है, शेड के बाद, क्लीनियर। और फर्दर मोर नहीं जो है, ये फर्दर मोर से पहले आपने सेमी कॉलन लगाना है फरिश्ता। सेमी कॉलन ऊपर डॉट और नीचे कॉमा टाइप एक चीज, उसको सेमी कॉलन कहा जाता है, ये कॉलन आपने लगाया है। और प्रिवेंटिंग फ्लड एंड इरोजन, इंक्लूजन बाकी सही है। हाँ ये वाला, यही वाला। हो, मैं रिकॉर्डिंग इधर ही रोक लेता हूँ, फिर अगर किसी ने कुछ बोलना था, पूछना था।